أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सहर की सारी ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी कारी मोहम्मद हसन शेर साहब की आवाज़ में आप तिलावत कुरान हकीम समात फरमा रहे थे। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू इतनी अहमियत का हामिल है और ये अंदाज़ा होता है कि रब ताला का हुस्न इंतखाब भी कैसा होता है जो इंसान के तसव्वुर से मावरा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। आज की रात सारे अहले इस्लाम को पता है
कि ये लैलतुल क़द्र की रात है। ये रात वो है जिस रात को अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक को लौह महफूज से आसमान दुनिया पे नाजिल किया। तो आज की जो रात है, ये शब, इसमें कुरान नाजिल हुआ और इसी में ही पाकिस्तान आया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान अता कर दिया। ये पाकिस्तान, ये क्यों 27 शब जो है रमज़ान मुबारक की, ये लैलतुल क़द्र की रात को क्यों था? ये पहले भी हो सकता था, ये 1 माह पहले भी हो सकता था, 1 माह बाद भी हो सकता था। और अगर उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान की मुखालिफ थी उनको पता होता जिनसे हम आज़ादी ले रहे थे, तो वो यकीनन कभी इसको इस दिन ना करते। इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान का जो कोड है वो 92 है, ये भी 93, 97 भी हो सकता था। ये क्यों है? ये कुदरत का हुस्न इंतज़ाम देखना पड़ेगा कि ये अताए खुदाबंदी है। इसलिए जब कायद आज़म से एक आदमी ने पूछा, बहुत मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, उन्होंने कहा ये बताएं कि पाकिस्तान बन जाएगा? तो कायद आज़म ने बड़े यकीन कामिल के साथ कहा कि पाकिस्तान मर्ज़ी मौला है और मर्ज़ी मौला होकर रहती है। ये ऐसे नहीं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो थे लंदन में अपने फ़्लैट में थे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आपके हुक्म से कायद आज़म यहाँ पे आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये भी फरमाया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आज भी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अता है पाकिस्तान, आपके नालैन पाक का सदका है ये पाकिस्तान। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम ने भी जो अपनी ख्वाब बयान की थी, उसमें भी यही हुक्म हुआ था। ये झंडा जो था ये कायद आज़म के हाथ में किसी और जगह से दिया गया था, कोई और निज़ाम काम कर रहा था। और फिर किसने क़यादत की पाकिस्तान की, जिसका नाम मोहम्मद और अली था। तो इसमें बड़े राज हैं, आज इन राज़ों पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन किराम, नौजवान नस्ल के लिए कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया है। यहाँ पे हज़ारों माओं बहनों और जवान पाकबाज ख़वातीन के सुहाग उजड़े हैं, कितने नन्हे मासूम हलकूम कटे हैं, तब ये पाकिस्तान बना था। और ये वाहिद दुनिया की मदीना मुनव्वरा की रियासत के बाद पहली नज़रियाती इस्लामी रियासत दुनिया के नक्शा पर जलवागर हुई थी और इसकी मुबासलतें हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रियासत मदीना का परतौ थी, इसको हमें उस तरह बनाना चाहिए, उन उसूलों पे चलना चाहिए। रियासत मदीना तो दुनिया में एक ही है, दूसरी कोई रियासत नहीं, जिसके जो सरबराह थे वो सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के शहज़ादे जो थे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी कि नज़रिया पहले था, ज़मीन कोई नहीं थी, ज़मीन का टुकड़ा बाद में मिला था। पाकिस्तान नज़रिया पहले था, नज़रिया पाकिस्तान पहले था, ज़मीन का टुकड़ा बाद में मिला। वहाँ पे जो थे लोग मक्का में, वो मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा ताकतवर भी थे, तादाद में भी ज़्यादा थे। मुसलमान माली तौर भी कमज़ोर थे और तादाद में भी कम थे। फिर वहाँ से मुसलमानों ने हिजरत की रियासत मदीना के लिए, यहाँ भी लोगों ने, मुसलमानों ने हिंदुस्तान से यहाँ पे हिजरत की। वहाँ भी उस ज़माने में जो थे बनी इसराइल मुखालिफ थे, कुफ़ार मक्का मुखालिफ थे, नसारा मुखालिफ थे। यहाँ भी हुनूद व यहूद जो थे वो पाकिस्तान बनने के मुखालिफ थे, लेकिन पाकिस्तान मर्ज़ी मौला था, वो बन के रहा। इसलिए ये जो मैं 20 बरस से नारा लगाता हूँ ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर इस पाकिस्तान के पीछे जिन बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं, ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये उनका नज़रिया था। ये जो है दो कौमी नज़रिया सबसे पहले उन्होंने पेश किया था। फिर ये दो कौमी नज़रिए के लिए जो कुर्बानियाँ दी हमारे बड़ों ने, मौलाना फ़ज़ल खैराबादी, मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी, और फिर उसके बाद मौलाना अब्दुल हमीद बदायूनी, शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ, पीर ऑफ मानकी शरीफ, पीर ऑफ ज़कोड़ी, पीर ऑफ बरचुंडी शरीफ, और फिर शेखुल कुरान अब्दुल गफूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस कछोचवी, और ये सारे बुज़ुर्ग जो थे, पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने, इन बुज़ुर्गों ने, नाम लेते चले जाएं, ये बुज़ुर्गों ने रात दिन जो मेहनत की, जो कुर्बानियाँ दी, माली जानी कुर्बानियाँ दी, उसके नतीजे में लैलतुल क़द्र की रात में। और एक बात और बड़ी अहम कर दूँ आपको, ये पाकिस्तान हमें क्यों हासिल हुआ, जो मेरी तालिब इल्माना और मेरी तारीख़ पे जो नज़र है मैं अर्ज़ कर दूँ। 1929 में गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे कुर्बान हो गया। 1935 में गाज़ी अब्दुल क़य्यूम जो था, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत में उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मुझे लगता है कि हातिफ़ गैबी ने कहा
कि तुम इस सरजमीन के रहने वालों, मेरे महबूब की नामूस की हिफाजत तुमने की है, लो मैं तुम्हें एक जन्नत नज़ीर टुकड़ा अता करता हूँ। ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए दी गई थी। अनफॉर्चुनेटली जिस दर्जे पे करनी थी हिफाजत, हुकूमतों ने तो नहीं की, लेकिन इस धरती के रहने वाले फर्जंद जो हैं वो अमल में कमज़ोर भी रहे। मैं हमेशा एक फ़िक्रा कहा करता हूँ, ये मुसलमान अमल में कमज़ोर भी रहे, इश्क में कभी कमज़ोर नहीं रहे। आपने देखा कि हमारे यहाँ गाज़ियों और शुहदा की कितनी जो है, किस तरह के उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह के मुमताज़ लोग थे जो कुर्बान हो गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे। तो आज हम ये जो अताए खुदाबंदी आज का हमारा मौजू है, क़याम पाकिस्तान अताए महबूब रहमान। और मैं एक बात और अर्ज़ करूँ तारीख़ी, पहला बजट बन रहा था तो कायद आज़म को आके वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जनाब 1 करोड़ रुपए का खसारा है, अगर आप कहें तो हम आवाम पे टैक्स ना लगा दें। तो कायद आज़म ने फरमाया कि क्या ये पाकिस्तान बनने का तोहफ़ा हम लोगों को ये दें कि इन गरीबों पे टैक्स लगा दें। नवाब वक़ारुल मुल्क को और दीगर उमरा को आपने बुलाया और कहा अपनी जेब से आप लोग उमरा जो हैं अशराफिया, वो अपनी जेब से ये खसारा पूरा करें। काश कायद आज़म के वो जो उसूल थे उन पे अमल होता। मैंने अगले दिन डॉक्टर अमजद साकिब मेरे मेहमान थे 2 दिन पहले, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मुश्किल है, इस कौम में इतने इतने सरमायादार मौजूद हैं, हमारा सरमाया बाहर जो पड़ा हुआ है इतने इतने अमीर लोगों का, ये खुदा के लिए इनको तवज्जो अगर दिलाएं तो ये जो पाकिस्तान मकरूज़ है, हमारी हम नस्लें आने वाली भी मकरूज़ हो चुकी हैं, पाकिस्तान को दिवालिया करने की कोशिशें हो रही हैं। तो क्या ये नहीं कि हम एक मुहिम शुरू करें और कोई दयानतदार आदमी इसकी क़यादत करे। मैंने कहा अमजद साकिब आप जैसा आदमी लगे, हम आपके सिपाही बनेंगे, हम पूरी दुनिया में जाएं, लोगों को जाके इस तरफ तरगीब दिलाएं कि खुदा के लिए हमारी नस्लों को मकरूज़ होने से बचाएं और हम ये लोगों का कर्ज़ा IMF का अदा करके और हम सही मानों में आज़ादी जो हासिल करें। आज की रात बड़ी अहम रात है, अभी ये घड़ियाँ बाकी हैं इसकी सुबह तक। आज के दिन अल्लाह का वादा है, जो मुझसे मांगो मैं देता हूँ, रहमतों के दरवाज़े खुले हुए हैं, मलाइका जो हैं वो इतने इस ज़मीन पे आ चुके हुए हैं कि जगह कम पड़ गई हुई है। आज की रात मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, हमारे मासूम बच्चे सारे घरों में बैठे हुए ये दुआ करें कि या अल्लाह करीम पाकिस्तान को कोई ऐसी क़यादत अता कर दे जो दीनदार हो, दयानतदार हो, गैरतमंद हो और इस मुल्क को जो है वो ले के आगे चले। वरना हालत तो ये है, वो असर लखनी ने कहा था कि हम बाग़े तमन्ना में दिन अपने गुजार आए, आई ना बहार अब तक शायद ना बहार आए। अल्लाह करे कि वो फिर एक दफ़ा वो उरूज जो बुज़ुर्गों ने कहा था, जो वासिफ़ अली वासफ़ साहब ने, बाबा जी जो थे सलार वाले सूफ़ी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि एक दिन आएगा पाकिस्तान दुनिया की जो है वो रहनुमाई करेगा, इमामत करेगा, जो इकबाल ने कहा था। तो वो फरीज़ा जो है हमें अदा करना है और इसके लिए आज दुआएं करें। अल्लाह ताला जो है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है, वो मालिक चाहे जिसने हमें ये पाकिस्तान दिया, इस पाकिस्तान को सरबराही भी वो दुनिया की अता कर सकता है, मुसलमान मालिक की सरबराही अता कर दे। तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज अहमद जो है एक कॉलेज के HOD सरबराह हैं, एक शोबा के, मेरे अक्सर मेहमान बनते रहते हैं। इनके साथ साबिक ब्यूरोक्रेट हैं कैप्टन रिटायर्ड जहांगीर अहमद साहब, और मेरे तीसरे मेहमान प्रोफेसर सुल्तान मुनीर अदीब और शायर नौजवान, और मेरे चौथे मेहमान प्रोफेसर फ़ाद अली काज़मी, बहुत लायक शख्सियत और 24 कैरेट के सैयद बुज़ुर्गों की औलाद। और नात मैं आपको सफ़े अव्वल के दोनों नात खाने मेरे पास आज मोहम्मद मुज़म्मिल इनाम और मोहम्मद काशिफ दोनों से नात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाऊँगा। नाज़रीन किराम, मैं बहुत सा मुख्तसर वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े से आएँगे, हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। जिस जगह अहमद मुख्तार का नाम आता है, वहीं जिब्रील
सलाम आता है। वहीं जिब्रील अमीन लेके सलाम आता है। इश्क़ ख्वाजा में एक ऐसा भी मकाम आता है। इश्क़ ख्वाजा में एक ऐसा भी मकाम आता है। दिल धड़कता है तो रहमत का पयाम आता है। दिल धड़कता है तो रहमत का पयाम आता है। ऐ दिल अब वक्त है मदीने पहुँचे। दिल अब वक्त है पीर का मदीने पहुँचे। आशियाने परिंदा सरे शाम आता है। आशियाने में परिंदा सरे शाम जामिया सादी पे मौकूफ नहीं। उनके मदाहों में मज़हर का भी नाम मताओं में मज़हर का बिना आता है। जिस जगह अहमद मुख्तार का नाम आता
जिब्रील अमी लेके सलाम आता है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये थे मोहम्मद मुज़म्मिल इनाम जो हाफ़िज़ मदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अज़ीम आशिक़ रसूल का कलाम बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश फरमा रहे थे। मैं आता हूँ जी डॉक्टर काशिफ फराज अहमद साहब। डॉक्टर साहब, वो जो मैंने कहा कि रब ताला का हुस्न इंतखाब भी है, हुस्न इंतज़ाम भी है, लैलतुल क़द्र की रात है, कुरान का नज़ूल है, पाकिस्तान है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़िबला गाजी साहब, सबसे पहले तो मैं हिजरी सन के हिसाब से 77वीं सालगिरह पाकिस्तान की आपको, आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से तमाम आलम इस्लाम को और तमाम पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये 27 रमज़ान मुबारक 1366 को जो पाकिस्तान बना है, मुझे सूरह अनफाल की आयत नंबर 26 याद आ गई कि किस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम खौफज़दा थे, तुम अदन थोड़े थे, तुम ताकत में कम थे, और अल्लाह ताला ने तुम्हें एक वतन दे दिया जहाँ पर तुम आज़ाद अपनी ज़िंदगी गुजार सको, जहाँ तुम अपने दीन के ऊपर चल सको। देखिए, ये सूरह अनफाल की जो आयत हैं ये मदीना मुनव्वरा के बारे में थी, लेकिन जैसे आपने आगाज़ में बताया कि कितनी मुमासलत है अल्लाह ताला के उस फ़ैसले में कि ऐन उसी दिन आप एक चीज़ भूल गए कि उस दिन भी जुमातुल मुबारक था। हाँ, और आज भी जुमा है, आज भी जुमा है। वाह वाह वाह। आप ये देखिए, उसने इंतज़ाम है, ये देखिए उसने इंतज़ाम, ये नहीं, उसने इंतज़ाम ये है कि मेरा एक गुलाम नज़ीर अहमद गाजी इतने साल के बाद प्रोग्राम करेगा तो मैंने उसको भी जुमा ही देना है। ये भी उसने इंतजाम है आपके लिए। ये अल्लाह ताला का खास प्यार है आपके साथ, और मैं समझता हूँ कि आपके तवस्सुत से हमें भी ये मिल गया कि आपकी वजह से हम भी बख्शे जाएंगे कि आज जुम्मे के दिन आपके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए कैसा इंतजाम हुआ कि हिंदुस्तान का जो आखिरी वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वो 3 जून को बैठता है और वो बताता है कि हमने फैसला किया है कि हम हिंदुस्तान के 2 हिस्से करेंगे, मगर वो तारीख नहीं बताता। हाँ। जब प्रेशर आता है तो वो 4 जून को, यानी अगले ही दिन, लेजिस्लेटिव असेंबली के चैम्बर में बैठकर दोबारा करता है वो। और वहां पर 300 से ज्यादा अखबार नवीस बैठे हुए हैं। अच्छा। और उनमें से एक अखबार नवीस कहता है कि जनाब आपने तारीख तो कल बताई नहीं, आपने इंतकाल इक़्तिदार कब करना है। अब आप देखिए कि उस शख्स के जहन में कोई डेट नहीं थी, उन्होंने सोचा भी नहीं था। लेकिन उसके जहन में अचानक आया कि सिंगापुर के महाज पर कुछ अरसा पहले 1945 में जब मैं इत्तेहादी फौज की क़यादत कर रहा था, तो एक तारीख थी जब जापान ने मेरे आगे हथियार डाल दिए थे। वो तो उसके जहन में 15 अगस्त, 14 और 15 की रात आ गई। उसने कहा 14 और 15 की रात को करूंगा, और बहुत बाद में जाकर जब उसको पता चला कि लैलतुल क़द्र की, उसने कहा अगर मुझे पता होता, क्योंकि मेरे लाशूर में जमी हुई थी ये डेट, मुझे पता ही नहीं था कि 27वीं की रात। डॉक्टर साहब जो उसने किताब लिखी ना, लास्ट बुक शेमफुल फ्लाइट, जो किताब, उसमें इंटरव्यू है उसका, लिखी तो वो उसने है जिसने कायदे आज़म स्टैनले वेलफर्ड ने लिखी है, वो मैंने पढ़ी है, मेरे पास है। उसमें उसने जो अल्फाज किए वो तो मैं अब मीडिया की पाबंदी है नहीं लगा सकता। उसने कहा मैंने फलानी चाक मारी है, ये मैं आसान सा लफ्ज़ कह रहा हूँ, उसने तो बहुत ज़बरदस्त कहा। उन्होंने कहा जो कोई मुझसे हुआ मैंने चाक मारी। बिल्कुल सही जी। तो ये जो बाबरकत सातों का इंतखाब है ना, ये अल्लाह ताला ने आसमानों पर कर दिया था। और फिर आप देखिए कि जो शख्स पाकिस्तान का तस्वर दे रहा है वो भी मोहम्मद है, जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी मोहम्मद है, और जो नाम दे रहा है, का नाम दे रहा है वो अली है। हाय 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 नाम देने में अली हो, जिसके सोचने में मोहम्मद हो, जिसके बनाने में मोहम्मद हो, उसको किसी तरह का जवाल ही नहीं आ सकता। इसलिए मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कोई जवाल नहीं आ सकता। आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये वो रात एक और फिक्रा भी यहाँ कह दी, जो पाकिस्तान के बारे में बदनीति इख्तियार करेगा ना, इसको लूटने का, इसको नुकसान पहुँचाने के, वो अल्लाह ताला उसको ज़लील और रुस्वा करेगा और तबाह बर्बाद होगा।
और उसकी नस्लों को भी तबाह बर्बाद करेगा। और वो लोगों के लिए एक ऐसा अल्लाह ताला उनको रखेगा भी जिंदा, निशाने इबरत, को निशाने इबरत बना देगा उनको। आप देखिए कि ये कैसी रात है जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू फरमाते हैं कि इस रात रूहुल अमीन और फरिश्ते उतरते हैं। हाँ। तो मुझे कहने दीजिए, इजाजत दीजिए, हाँ, कि पाकिस्तान रूहुल अमीन और फरिश्तों ने बनाया था उस रात आकर। ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है, ये उन्होंने बनाया आकर खुद अपने हाथों से। अभी आपने बहुत खूबसूरत बात की, आपने कहा कि मदीना की रियासत एक ही थी, वो दोबारा नहीं बन सकती, लेकिन आपने कुछ मुमासलत भी। तो एक मुमासलत मुझे भी बताने दीजिए। जो पाकिस्तान है, स्तान फारसी का लफ्ज जिसका मतलब होता है मदीना, ठीक है, पाक का मतलब तैयब, तैयब, तो इसका तो नाम ही मदीना तैयबा है, इसका तो नाम ही मदीना तैयबा है। फिर अगर आप दुनिया के नक्शे को देखिए तो पाकिस्तान बिल्कुल मोहम्मद बन जाता है। हाँ, बिल्कुल मोहम्मद बन जाता है। बिल्कुल। फिर आप देखिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्रब जाते हैं तो उसका नाम यस्रब क्यों है? बीमारियों का गढ़। और पाकिस्तान बनने से पहले इसका नाम हिंदुस्तान क्यों है? ये भी तो बीमारियों का गढ़ था। वो लोग जो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, उससे बड़ी बीमारी कौन सी हो सकती है? तो जो ही यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस्लाम को लाए, इसका नाम पाकिस्तान बन गया। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये वतन जो है ये अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के हाथों से बनाया है। हाँ जी, से लोगों के फरिश्ता सिफ्त लोगों से बनवाया है। देखे ना, प्रोफेसर मिर्ज़ा मुनव्वर रहमतुल्लाह अलैह हमारे उस्ताद थे, वो जब जस्टिस महबूब मुर्शद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिले तो उन्होंने कहा कायदे आज़म में 7 वलियों की ताकत है। उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा मियाँ जो एक किसी गुलाम को आज़ाद करे वो जन्नत का हकदार है, और जिसे 10 करोड़ मुसलमानों को आज़ादी दिलाई, उसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्रे सग़ीर पाक हिंद पर मुसलमानों ने 1000 साल से ज़्यादा अरसा हुकूमत की। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तह किया। उनके बाद अदवार आते रहे, कुछ अरसा मुसलमानों से इक़्तिदार चला जाता था, फिर आ जाता था, और सन 1000 से ले के 1900 आप कह लें कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब तक 1857 तक, इस दौर तक लगातार हुकूमत मुसलमानों की रही। ठीक। उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि मुसलमान अपनी नाअक़बत अंदेशियों की वजह से और अपनी नाइत्तेफाकी की वजह से ग़ुलामी का शिकार हो गए। वो बहुत दर्दनाक दास्तान है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये एक मौका फ़राहम किया कि ग़ुलामी की दलदल से बाहर निकले, और ऐसे उसने मर्दान हक़ पैदा कर दिए। और जो मामूर मिनल्लाह थे, मैं तो कहूँगा कि उनको ये हुक्म मिला था, उनकी ड्यूटी लग गई थी, अल्लाह ने मुंतखब किए हुए थे वो बंदे कि मुसलमानों को निकालें। है तो तल्ख आज भी इस आपने बात करनी है काज़मी साहब कि नफ़रतों के ताजर, मोहब्बतों के पैगंबर कम है पाकिस्तान में। मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले फ़िरकाबाज यहाँ पे, और सियासत में नफ़रतें इतनी फैलाई जा रही हैं, और एक जंगो जदल की कैफियत, और गीबत और हसद और नफ़रत, तो ये बहुत काम गड़बड़ है। जी हाँ, ये फ़िरका बंदी और अल्लामा इकबाल के शेरों में भी इसका बड़ा जिक्र है। एक हदीस मुबारका में ये मशहूर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवाएं आती हैं। सुभान, ये बहुत बड़ी बशारत दे दी। मेरे रब को हाई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, यही है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखें कि हम आज कुछ नाकबत अंदेश दानिश्वर ये साबित करने पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान एक इत्तेफाकिया तौर पर सियासी जद्दोजहद में से निकल आया बाहर। आप ये देखिए कि 2 कौमी नज़रिया, आपने जैसे फरमाया कि हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले भी बुज़ुर्गों ने ये इस पे ये राय दी अपनी, बल्कि कुरान में है कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदुन, मुसलमान जिधर भी है एक ही है। इस्लाम के निज़ाम का जो कॉन्सेप्ट है वो पैन इस्लामिज़म है, एक ही मतलब है हमारी रियासत होनी चाहिए। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो लीडर थे उस टीम के, उनकी जद्दोजहद इतनी गैर मामूली और इतनी लाजवाल है कि इतनी आइनी जद्दोजहद पूरी ज़िंदगी में उन्होंने किसी कानून को नहीं तोड़ा। कप्तान साहब आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी, मुझे लेनी है ब्रेक। नाज़रीन किराम, सैरी आपने भी करनी होगी, हमारे मेहमानों ने तो सिर्फ हमने चाय की प्याली इनको पिलानी है, तो बहुत मुख्तसरी वक्फ़ा होगा, आप सैरी कर लीजिए और हमारे साथ रहिए। आज बड़े बड़े अहम वाक़यात आपको सुनाने हैं। अगर ये हमारी नौजवान नस्ल सुन लेगी ना, अल्लाह के फजलो करम से वो पाकिस्तान से इश्क करेंगे। खुदा के लिए वो जो किसी ने कहा था, सुनो ऐसा किनाने बज़्म गीती सदा क्या आ रही है आसमां से, कि आज़ादी का एक लम्हा है बेहतर ग़ुलामी की हयात जावेदां से।
हमारे साथ रहिएगा। हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं और कहा है अर्शे मुअल्ला, कहा है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़े खशीर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े खशीर शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर के हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। मैं मांगता उन्हीं से मांगूंगा कि हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं। हुजूर पर है भरोसा हुजूर जानते हैं। और सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने के जानता है खुदा या हुजूर जानते हैं के जान
जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, ये थे जनाब मोहम्मद काशिफ साहब जो बारगाह सरवर आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अकीदत पेश फरमा रहे थे। जी प्रोफेसर सुल्तान मुनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, बहुत ही खुशी का दिन है जो आज हम मना रहे हैं। भाई साहब, रहमान, महबूब रहमान, कुरान, रमज़ान और पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है। और मैं डॉक्टर साहब ने एक बात शुरू की थी, उसको मैं सेकंड करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर साहब ने वो सूरह अनफाल की एक आयत पेश की, उसका तर्जुमा, उसमें भी भाई साहब बड़ा हुस्न इंतज़ाम और हुस्न इंतखाब है रब ताला का। तर्जुमा उसका ये बनता है कि और याद करो जब तुम मुल्क में थोड़े थे, दबे हुए रहते थे, ताकि कहीं तुम्हें कोई उचक ना ले और तुम्हें कोई तंग ना करे। अल्लाह ने अपने मदद से तुम्हें कुव्वत दी और जगह दी और तुम्हें सुथरी चीज़ें खाने के लिए दी, ताकि तुम शुक्र करो और एहसान मानो। अगले अल्फाज ये है अगली मुत्तसिल आयत के कि अल्लाह रसूल की अमानत में ख़यानत ना करो और अपनी अमानत में ख़यानत ना करो। इसमें हुस्न इंतज़ाम भाई साहब ये है कि सूरह अनफाल जो है वो 26वें पारे में है, वो सॉरी 9वें पारे में है, और ये रमज़ान शरीफ का महीना भी 9वां है। और इसको अगर सूरत के हिसाब से देखा जाए तो 8वीं सूरत है, और उसको अगस्त पे महमूल किया जाए तो 8वां महीना अगस्त है। और ये जो आयत पेश की है ये 26 और 27 के दरमियानी अल्फाज है। वाह वाह वाह, ये हुस्न इंतज़ाम है। इसमें पूरा पाकिस्तान बनाने का नक्शा अल्लाह ताला ने पहले ही पेश कर दिया जिस तरह था। और फिर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसको कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, और फिर रमज़ान के सदके पाकिस्तान को भी लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। डॉक्टर साहब ये भी बात कर रहे थे वो फरिश्ते उतरते हैं इस रात में। तो भाई साहब जो आपने बात की है ना, वो अब्दुल्ला कुरैशी रुकन जो थे उन्होंने सवाल किया, तो कायदे आज़म ने बड़े यकीन के साथ फरमाया कि पाकिस्तान मर्ज़ी मौला है और मर्ज़ी मौला होकर रहती है। भाई साहब ये भी एक हुस्न इंतज़ाम है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लफ्ज़ मौला इस्तेमाल किया। मौला के अंदर भी बड़ी वुसअत और जामियत है। कुरान पाक में भी फरमाया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला भी मौला है मोमिनों का, रसूल भी मौला है, जिब्रील भी मौला है, सालेहीन भी मौला है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला। जब इतने मौला जमा हो गए, जिब्रील और फरिश्ते भी जमा हो गए, तो फिर कैसे पाकिस्तान ना बनता। तो भाई साहब दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान जो बना है तो उसकी बुनियाद कलमा तैयबा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई साहब कलमा तैयबा के 24 हरूफ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 24 पे बैठे हुए हैं इस वक्त। ये फैज़ान है कि 24 न्यूज़ पे बैठकर 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र जो चलता रहता है रब ताला का और अल्लाह के महबूब का, उसकी बरकत है कलमा तैयबा के 24 हरूफ। और 24 हरूफ की निस्बत से 24 में बैठकर हम ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये नारा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सब जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई 1930 में, तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद जो है ना वो तलबा जो थे उनकी एक तकरीब थी, इशाइया था, उसमें शिरकत की। तो तलबा से खिताब करते हुए ऐसे ही बैठे हुए बातें गुफ्तगू हो रही थी, तो आपने वो जो उनका शेर था कि ज़माना आया है बेहिजाबी का, आमदीदार यार होगा, इसके तनाजुर में आपने फरमाया अल्लामा इकबाल ने कि मेरी निगाह 3 बातें देख रही है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया वो 3 बातें ये थी, ज़वाले मगरिब, एहयाए इस्लाम और फ़रोग़ इश्क़ रसूल। और अगली बात आपने ये फरमाई अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये जो 3 बातें मैंने की है ना, इनका जो मरकज़ एहया होगा, जो मरकज़ी नुक्ता होगा, जहाँ से ये फूटेंगी तीनों चीज़ें, वो हिजाज़ मुक़द्दस से फैज़ लेते हुए अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान का दरमियानी ज़मीनी हिस्सा होगा। अल्लामा इकबाल ने फरमाया। तो ये जब इतनी चीज़ें मिल रही हैं तो रब का ये हुस्न इंतज़ाम और हुस्न इत्तेफ़ाक़ है, हुस्न इंतखाब है और अताए रहमान। इसीलिए फिर आपने वो एक इशारा किया वाक़े की तरफ, हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी, इसके पीछे भी बड़ा एक बैकग्राउंड है कि ये क्यों ख्वाब कैसे ये बाहर निकला, ये आपने बाद में बताना है। जी काज़मी साहब, आशूरा का दिन है, किंग ऑफ इंग्लैंड शाह इंग्लिस्तान दावत देता है कायदे आज़म को कि जनाब दोपहर को आपने हमारे साथ लंच करना है।
कायदे आज़म रोज़े से है और कहता है आज आशूरे का दिन है, आज मैं तुम्हारी दावत नहीं कबूल कर सकता। और फिर वही कायदे आज़म जो है वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वकील बन के खड़ा होता है। तो इसमें बड़े इशारे हैं भाई, समझें इसको जी। गाजी साहब, जो टॉपिक आपने रखा है, जो फ्रेज है क़याम पाकिस्तान अताए रहमान, अताए महबूब रहमान, हाँ अताए महबूब रहमान, रहमान तो अता कर ही रहा है, मगर ये जो रहमान है, अब ज़रा कुछ प्रॉब्लम टेक्निकल आ रहा है, मैं आपके पास आता हूँ जी। कप्तान साहब आप अपनी बात मुकम्मल करें। मिसेस सरोजनी नायडू जो यूपी की गवर्नर रही, वो कायदे आज़म के साथ पढ़ती थी, तो बुलबुले हिंद कहा जाता है। क्या बात है। उन्होंने लिखा है कि कायदे आज़म बहुत संजीदा रहते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मिस्टर जिन्ना, आप क्या टारगेट लेकर लिंकन जेल में आए हैं, आपके क्या हैं टारगेट्स? तो आपने कहा, एक तो मैं बहुत अच्छा वकील बनना चाहता हूँ, अच्छा, और दूसरा मैं एक कौम पैदा करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्रिएट ए नेशन। स्टैनले वॉलपर्ट ने लिखा है कि कायदे आज़म सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए वकील बने। वाह वाह वाह। उन्होंने कहा द ओनली क्लाइंट ऑफ जनाब वाज पाकिस्तान, और बना के छोड़ा और फिर वकालत छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि आप जरा ठीक हो गया जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किबला गाजी साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि जो अताए महबूब रहमान, क़याम पाकिस्तान अताए महबूब रहमान, वाह वाह वाह। ये जो रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीमुश शान में फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, इस पर हमने 30 सेकंड्स का एक इल्मी मुराकबा करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने आलम खल्क किए हैं, उन सब आलमीन के लिए आपका आना एक मीडियम ऑफ मर्सी बनाया है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मीडियम ऑफ मर्सी हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ज़ात मुकद्दम है, कायनात मुअख्खर है। अगर आप मीडियम ऑफ मर्सी हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सारे जहान का, सारे आलमीन का नॉलेज और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फॉर ऑल टाइम्स, क्योंकि उन्होंने उनके लिए मीडियम ऑफ मर्सी बनना है। एक शेर सुने, आपकी ताईद में है, रज़ा है उनकी खुदा की मर्जी, खुदा की बातें कलाम इनका, खुदा का मुल्क और हुकूमत इनकी, खुदा की शाही निज़ाम इनका। बेशक बेशक। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने जब मीडियम ऑफ मर्सी बनाया है, तो वो मुकद्दम है, कायनात मुअख्खर है। उनके पास सारी कायनात के जितने ज़माने हैं, जितनी मखलूक़ात है, टाइम जोन्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन है। और अगर वो वाकई रहमतुल लिल आलमीन है, जो कि वो हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बुल इज़्ज़त ने पावर और इख्तिदार और इख्तियार दिया हुआ है। वाह सुभान अल्लाह। अगर पाकिस्तान बन रहा था, हमने ये स्नैच किया है फ्रॉम द योक ऑफ हिंदूज, फ्रॉम द योक ऑफ द ब्रिटिश, तो ये अता किसकी थी, ये ताकत किसकी थी, ये हुक्म किसका था, ये इख्तिदार किसका था? ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, क्योंकि ये मुल्क अताए महबूब रहमान है। ये जो कायदे आज़म तो चले गए थे, वी ऑल नो, जिसकी तरफ इशारा किया है। कायदे आज़म वाज इन इंग्लैंड, वो तो वहाँ पे एक फ्लैट में रह रहे थे, और वो तो कह रहे थे कि मैं इंग्लैंड में प्रैक्टिस किया करूँगा, मैंने वापस नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे तो मुसलमान मेरी बात ही नहीं सुनते। वो जो 3 झटके लगे हैं, वो कहते हैं कि पहले झटके पे मैंने देखा, दूसरे झटके पे उठा, तीसरे में बेदार हुआ और आवाज आई, I am your prophet Muhammad. Oh Muhammad Ali, get up, go back to India and save Muslims of India from the atrocities of Hindus. Ultimately, you will be successful. I will be with you. I will be with you. I will be with you. अताए महबूब रहमान। और वो जो इकबाल के बारे में ख्वाब आ रहा है, वो पीरजादा आता है, इकबाल के चेहरे को देखकर रोना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि अलामा साहब, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मुझे आपसे कोई काम है, बल्कि मैंने आलम रोया में देखा है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ खड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं आपका। तो ये कायद और इकबाल, मुझे किबला गाजी साहब और हम सबको इस पे जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि they were being deputed by Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने इंतज़ाम, आप ये भी नहीं देखते, बहुत छोटे लेवल के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बंदा जुडिशरी से है, पाकिस्तान की तारीख में कोई एक्स जज जो है
या कोई वकील जो है वो अगर वो मुल्क का मारूफ अहदेदार हो सुप्रीम कोर्ट का और उसकी ड्यूटी ये लग जाए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बेशक बेशक। अच्छा किबला गाजी साहब, कोई राज होगा ना, कोई काम लेना होगा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत, अतार, सहाबा किराम की नामूस की। किबला गाजी साहब इसी तरफ आ रहा था। अच्छा, बिस्मिल्लाह। ये मुल्क जब खुतबा अलाहाबाद का अगर मुतालिया करें तो अल्लामा इकबाल ने एक जुमला उस खुतबे में कहा है। उन्होंने कहा कि जो ममलिकत जिसका मैं तसव्वुर पेश कर रहा हूँ उसकी एक बुनियादी वजह ये है, वी हैव टू लिबरेट द मुस्लिम उम्मा फ्रॉम द स्कार्स ऑफ अरब इंपीरियलिज्म। ये जो अरब मलूकियत के बदनुमा दाग मुस्लिम उम्मा पर लगे हैं, इनसे लिबरेट करवाना है। तो ये जो मुल्क बनाया है सरकार दो आलम के मिशन पर बनाया है, खुलफाए राशिदीन के मिशन पर बनाया है, और ये मलूकियत के मिशन पर नहीं बना। वाह 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 वाह। ये खिलाफत राशिदा के मॉडल पर है। जिसको कोई मसला है, जो मलूकियत की बात करता है, जो यजीदियत की बात करता है, वो इस मुल्क में ना रहे। इकबाल ने जब तस्वुर दिया है उसने कहा स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी खिलाफत राशिदा का मॉडल है। ये मुल्क सिद्दीक अकबर के पैगाम पर चलेगा, फारूक आजम के पैगाम पर, उस्मान गनी के पैगाम पर, अली उल मुर्तजा के पैगाम पर, हसन मुश्तबा के पैगाम पर और हुसैन मुर्तजा के पैगाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदों की, फिरौनों की, नमरूदों की इस ममलिकत खुदादाद में कोई जगह नहीं है। और अगर फिरौनों की, नमरूदों की वकालत करने वाला कोई मुल्ला हो तो हम क्लीन शेव ऐसे मुल्लाओं को पगड़ियों से बाहर फेंकेंगे। बिकॉज़ ये कायदे आजम और अल्लामा इकबाल और अहले बैत और सहाबा का मिशन है। वाह सुभान अल्लाह, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। जी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। जी सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो नेमत और शुक्रगुजारी है ना, ये अल्लाह का कानून है। ये जब ये बात हम कर रहे हैं कि इस नेमत की शुक्रगुजारी हम क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे आपने भी हवाला दिया अपने इंट्रो में कि क्या हो गया है आज हमें कि हम पाकिस्तान को इस हालत में क्यों ले आए हैं। तो अल्लाह का कानून क्या कहता है? वो कहता है अगर तुम नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो नेमतों में इजाफा कर दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम इन नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ, उस पर गौर करने की जरूरत है। कहा गया कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, और ख़ास तौर पर अगर नेमत मांग कर ली जाए तो उसकी अगर हम नाशुक्री करें तो उसका अजाब कैसा होगा, वो सूरह मायदा में बता दिया। अच्छा। कि फिर उनके चेहरे बंदरों जैसे हो जाते हैं, फिर उनके चेहरे खंजीरों जैसे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि रहमत कुनैन की दुआ है इस उम्मत को, हमारे साथ पहली उम्मतों वाला सलूक नहीं हो सकता, लेकिन साथ ये कह दिया कि अल्लाह ऐसे मुल्क पर, ऐसे लोगों पर फिर शरपसंद लोग मुसल्लत कर देता है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि फिर ऐसे मुआशरों में नेक लोगों की दुआएं भी कबूल नहीं होती। तो आज वो दिन इसलिए आ गए हैं कि हमने उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जिसकी तरफ अभी अभी हमारे दोस्त इशारा कर रहे थे कि उस नेमत को हमने उन लोगों की कदर नहीं की, हमें पता ही नहीं, हमें उस नेमत की कदर का पता ही नहीं, हमें ये अंदाजा ही नहीं कि कैसे कैसे लोगों ने किन किन औकात में इसके ख्वाब देखे। क्या हम भूल गए हैं हजरत गुलाम मोहिउद्दीन गिलानी को? क्या हम भूल गए हैं मौलवी फरीद को, जिन्हों को सिलट में एक जलालुद्दीन बता रहे हैं ख्वाब में? क्या हम भूल गए हजरत नेमत शाह वली को? क्या हम भूल गए हैं चौधरी मोहम्मद हुसैन को जो कि अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे? इन सब के ख्वाबों में क्या हम वो कसीदा भूल गए हैं जो 700 साल पहले पाकिस्तान बनने के कह रहा है कि हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम होगा, लहू लहान होगी चीजें, और फिर एक इस्लाम के नाम पर एक ऐसी मुमकिन बनेगी जहां पर दीन इस्लाम का चर्चा होगा। हमें सारी बातें भुला के आज हम गुलाम बन गए हैं उन ताकतों के, हम उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमें मुसल्लत करेंगी यहाँ पर। जब तक हम वापस अपनी असल की तरफ नहीं आएंगे, हम सिर्फ नाम लेते हैं मदीना का। हम बड़ी खूबसूरत बात किसी ने की, उसने कहा जो कोई आया अपने पीछे लगा गया, कुरान की दावत किसी ने नहीं दी। वाह जी कप्तान साहब, वो कहा कि जो लोग शरीक साजिश थे हम नाम भी उनका कैसे लें, कुछ उनमें दोस्त पुराने थे, कुछ बाइज्जत हमसाए। देखिए जिन हिंदुओं के साथ जो दुश्मन थे, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस उसकी तहरीक की क़यादत कर रहे थे और जिन लोगों से सामना था, वो लोग कैसे थे आज के हालात से आप खुद मालूम कर लें कि वो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ। उन्होंने कायद आज़म ने फरमाया था कि जो लोग पाकिस्तान में शामिल नहीं होंगे और हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहेंगे वो बाकी ज़िंदगी
हिंदुस्तान के साथ वफादारी करते हुए उनकी ये साबित करने में गुजर जाएगी। they would never believe them. आज का नौजवान जो है वो उस दौर से ज़्यादा कैपेबल है और वो कहता है जी हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। आप देखिए कैद रहमतुल्लाह अलैह जब उनकी वफ़ात होती है तो एम्बुलेंस का तेल ख़त्म हो गया। वो लोग इतने सेल्फलेस थे कि अपने लिए कुछ नहीं रखा, सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम। लियाकत अली खान रहमतुल्लाह अलैह उनके जब वफ़ात हुई तो उनके मोज़े फटे हुए थे, नवाब थे और सारी जायदाद पाकिस्तान को दी। स्टैनले वोल्पार्ट ने लिखा है कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो तारीख़ का दायरा बदल सकते हैं और उनमें से बहुत ही कम ऐसे होते हैं कि जो दुनिया का जोग्राफिया तब्दील कर लेते हैं और शायद ही कोई ऐसा हो कि जो एक नेशन स्टेट पैदा कर लेता है। कायद आज़म डिड ऑल दीज थ्री, सारी चीज़ें उन्होंने की। आज का जो नौजवान वही कुव्वत थी जो काज़मी ने इशारा कर दिया। आप देखिए कि मुसलमानों की जो आबादी है मोहतात अंदाजे के मुताबिक उस वक्त 15% लोग मानते हैं, हालांकि 1/3 सीटें मुसलमानों को मिली, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सारा मामला है। और नौकरियां कितनी थी मुसलमानों के पास? 2%। हाँ, कितनी कुर्बानियाँ हुई। ये जो मगरबी जो है, जो मुस्तशरिकीन है, ओरिएंटलिस्ट, उन्होंने लिखा है कि 15 लाख से 20 लाख तक मुसलमान शहीद हुए। 1921 में जो ढाका यूनिवर्सिटी बनी उसका नाम था मक्का यूनिवर्सिटी। माशाअल्लाह। आप हैरान हो गए उसमें मुसलमान कितने थे जो पढ़ाने के लिए थे। टोटल 10 मुसलमान यूनिवर्सिटी पूरी में, और वो भी किस लिए? उर्दू, अरबी और फारसी के लिए, और बंदे मिले नहीं दूसरे हिंदुओं में से। तो ये 10 इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, बाकी सारे गैर मुस्लिम। तो ये 2% जो मुसलमान मुलाजमतों में से थे, ये सारे के सारे बेचारे चपड़ासी इन ओहदों पे थे। कोई जज, कोई जर्नैल, कोई वो भी नहीं रखते। अब तो मुसलमान बेचारे जो हैं वो इस हालत में हैं। देखे ना, वो हिंदुओं के लीडर ने पीछे ही कहा था कि हम जो है वो इन सब लोगों को जो है वो हिंदू बना देंगे। जा मास कन्वर्शन। और अब जो जेनोसाइड का काम शुरू हो चुका है हिंदुस्तान में, और मोदी ने कहा कि जी हम 2030 तक हिंदुस्तान को मुसलमानों से क्लियर कर देंगे। जी हाँ। इसलिए इस चीज़ को, अपने मनसब को लोग पहचाने। और वो बकौल शायर शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था। हाँ। अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाएं। जी, अपने हिस्से की शम्मा जलाएंगे जी इंशाअल्लाह ताला। मुझे बहुत मुख्तसर वक्फा लेना है। नाज़रीन का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। जी प्रोफेसर सुल्तान मुनीर, अपने हाथों की, अपने हिस्से की शम्मा जलाने की ज़रूरत है इस वक्त। जी साहब, असल नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया, पाकिस्तान के मकासद क्या थे, और नरंगी सियासत दौरान को देखिए। मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे, वो लोग जाके बड़ी कुर्सियों पर बराजमान हो गए, जो बदनसीबी से कहते हैं पाकिस्तान को इस्लाम के लिए बना था। ये इस्लाम के लिए, इस्लाम के नाम पे थोड़ा बना था। अनफॉर्चुनेट। जी भाई साहब, ये पाकिस्तान जो रहमान का एहसान है, हमें अपने हिस्से की शम्मा तो इस तरह जलानी थी कि इस एहसान का शुक्र के ज़रिए हिफाजत करते इसकी। और लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हो क्या गया कि हम चोर बाज़ारी में मुलव्वस हो गए, किसाद बाज़ारी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, रमज़ान में देखे ना लूट मार किस तरह होती है, और नाजायज़ मुनाफाखोरी, मिलावट, झूठ, हर तरफ इस तरह जो है ना माहौल। हज़रत एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हर शोबे के लिए अलग अलग वो जो मजालिस मुकर्रर की थी और उनके खिताब किए थे। ताजरों के साथ अलहदा उन्होंने कराची में किया था और उनको बताया था कि आप नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, मिलावट ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, अपने जो मुसलमान भाई उनका ख्याल रखें। यहाँ से एक और बात गाय साहब याद आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत के सुनहरे असूल अता फरमाए थे, उसको तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जिस तरह अपने आप पर लागू किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, ताजिर, बहुत ताजिर आज़म थे वो। तो गाय साहब उनकी जो मिलता है उनके जो अहवाल में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के, कि आप जब मक्का शरीफ से हाजिर हुए थे हिजरत करके तो कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन जब आप आखिर तक आपने इतना दौलत और माल कमाया जायज़ मुनाफा से, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके पेश नज़र था
आप फरमाते हैं कि मैं बिल्कुल जायज़ मुनाफे पे और कभी मुनाफा छोड़ के भी चीज़ बेच देता हूँ जो मुझे कहे। एक दफ़ा वाक़या मिलता है ना कि 1000 ऊँटनियाँ उन्होंने फ़रोख्त की है। अब देखें ये ऊँट आजकल तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए का तो एक मिलता ही है। तो उस हिसाब से जो लोगों ने बड़ा मलामत वगैरह की कि आपने बिल्कुल जिस रेट पे ख़रीदा था उसी रेट पे बेच दिया है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता, जो इनकी रस्सियाँ थी उनका मैंने सौदा नहीं किया था, वो 1000 रस्सियाँ मेरे पास बच गई, 1000 दिनार की वो हो गई, और 1000 दिनार का जो मैं रोज़ाना इनको चारा डालता था वो भी बच गया, 2000 दिनार मेरे पास आज का मुनाफा हो गया। तो गाय साहब उन्होंने इस तरह मेहनत की और इतना जायज़ मुनाफा लिया कि आज दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है उसके एसेट्स की तादाद 370 बिलियन डॉलर है आज तक के। एलन मस्क जो है वो टेस्ला का मालिक है, उसने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ट्विटर भी जो है ना वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो गाइस अब 370 मिलियन डॉलर है, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका विसाल हुआ तो 606 बिलियन डॉलर आपके असासे थे। दुनिया का इस वक्त भी रिकॉर्ड नहीं अब तक टूट सका। तो ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तिजारत के उसूल थे, उन पर चलने का। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को बड़ा फील किया उस वक्त भी कि जी उनके जहन में बात आती थी। वो फ़कीर वहीदुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं अपने वालिद का वो नजमुद्दीन का वाक़या कि उनके पास गए तो उन्होंने कहा यार नजमुद्दीन आजकल ना दाता साहब के दरबार शरीफ पे एक दरवेश आया हुआ है, तो वो उससे मिलना मेरे जहन में एक बड़ा सवाल है कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि उम्मत मुसलमा को मैं उरूज अता करूँगा तो वो क्यों आजकल हम क्यों इस तरह जो है दर बदर फिर रहे हैं। वो सवाल था, लेकिन वो उनको जाने का मौका ना मिल सका। कोई टाइम इस तरह का बन गया, अगले दिन का तय हुआ, अगले दिन भी ना जा सके। तीसरे दिन जब फ़कीर वो नजमुद्दीन आए, उन्होंने कहा जी अल्लामा साहब आज चले, तो वो आप पीला रंग था और बड़ा जो है ना वो सहम के बैठे हुए थे हज़रत इकबाल। उन्होंने क्या खैरियत है, उन्होंने कहा जी रात को वो अली बख्श ने बताया कि कोई दरवेश आया मिलने के लिए। मैंने मिला तो मैंने कहा जी फरमाए आप क्या पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, तुम पूछना चाहते थे कुछ पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। तो वो फिर उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा, वो हज़रत मौलाना रूम का एक शेर पढ़ दिया जिसका मतलब था कि तुम्हें नहीं पता कि जब नई बिल्डिंग तामीर करनी होती है तो पुरानी की बुनियादें बिल्कुल गिरानी होती है, इसलिए ये ज़वाल पजीर हुए हैं कि नई उम्मत खड़ी करनी है। ये चीज़ें गाय साहब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की चीज़ें जब पेश की हैं, तो फिर जब ऐसे लोग हैं, आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह का, और फिर वो जो डॉक्टर नज़ीर अहमद कुरैशी जैसे लोग जिन्होंने इस तरह इतनी पेशन गोइयाँ कर दी कि वो बिल्कुल मिनवान सच साबित हो रही थी। उन्होंने भी अपनी पेशन गोइयों में बताया कि पाकिस्तान जो है एक दिन इस मंजिल पर आएगा। अभी भी गाय साहब इस तरह के लोग हैं ना, वो हमें भी कुछ दिन पहले मिले थे, तो उन्होंने एक जो पहले पेशन गोइयाँ की हुई थी वो मिनवान दुरुस्त आई हैं इन्हीं सालों में। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है 2033 में जो है पाकिस्तान वो सुपर पावर होगा, और इंशाल्लाह ताला अगर वो नज़ीर कुरैशी की बात कर रहा था रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था डंडे वाली सरकार आएगी। हाँ, लेकिन उन्होंने भी ये कहा मेरे पास ही एक बंदा आता है, इन्होंने देखा है, बहुत पढ़ा लिखा, वो कभी कभार आता है, जो बातें वो करके जाता है, आता वो साल में 2 ही दफ़ा है मेरे पास, और किस तरह आ जाता है वो घूमता फिर जो बातें कर जाता है वो अगले साल वही होती हैं। ये मुनीर साहब बैठे हुए थे, सुल्तान मुनीर, और वो उसी तरह होता है ऐसा ही। उन्होंने मुझे ऐसी एक बात की, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा नहीं आप देखिएगा क्या होगा, वो उसी तरह हुआ जिस तरह उन्होंने बताया, और बिल्कुल वो महीने में बता के गए थे। तो ऐसे लोग अब भी मुआशरे में हैं जिनको अल्लाह ताला ने रोशनी दी हुई है। किबला गाजी साहब, मुझे तो कहने में कोई आर नहीं है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पाक इस खित्ते के ऊपर, जिस वतन के ऊपर है। डिस्पाइट आर फ्लॉज, डिस्पाइट आर ब्लंडर्स, डिस्पाइट आर मिस्टेक्स, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास तवज्जो यहाँ बड़े बड़े उशाक हैं। बिल्कुल बड़े बड़े उशाक हैं बेशक। और मुझे ये मेरा ख्याल है कि यंग जनरेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने अकीदे को दुरुस्त रखें। बहुत अच्छे। अल्लामा इकबाल जो स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान है, और कायदे आज़म जो फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान है, इनका अकीदा भी यही था बहुत अच्छा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा जावेद हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लामा ने कहा हमारे पास किताब भी जिंदा और साहिब किताब भी जिंदा, हमारे पास किताब भी जिंदा। बाकायदा कहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नज़दीक अल्लामा साहब ने फरमाया, वैसे ही मनोअन फैज़ पहुँचा रहे हैं जैसे अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में फरमाते थे। तो पहला तो ये अकीदा दुरुस्त करें कि हमें अगर रब्बुल इज़्ज़त की मर्सी चाहिए,
अगर हमें अल्लाह से अता चाहिए तो वो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अताए रहमान असल में अताए महबूब रहमान। वाह 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 वाह। इस बात को ज़हन में रखें। और किबला गाजी साहब, ये जो मुल्क पाकिस्तान जब बन रहा था तो 3 तरह के तबके हमारे सामने आते हैं। एक तरफ थे जिनको हम कहते हैं सेकुलरिस्ट्स। ये सेकुलरिस्ट वो तबका है जिनके नज़दीक सियासत और मज़हब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी एक्सट्रीम थी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। और जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो सारे अपने अपने फिरकों के झंडे उठाए हुए थे। और बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी या नाम लेना मकसूद नहीं है, बट दे वर अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और एक दरमियान में तबका था जिसको कहते हैं वो मॉडर्निस्ट्स। थोड़ा मजहब भी ले लो, थोड़ा दीन भी, और बस ऐसे हौच पौच। मगर इस मुल्क को बनाने वाले ना वो सेकुलरिस्ट थे, ना वो ऑर्थोडॉक्सी से उनका ताल्लुक था, ना वो मॉडर्निस्ट थे। वो कौन थे? वो नॉन सेक्टेरियन रिकंस्ट्रक्टिस्ट थे। वो फिरका वाराना से, फिरका वारियत से बालातर होके खालिस्तन, जैसे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम और खिलाफत राशिदा में उम्मत खड़ी हुई थी। कोई किसी फिरके का नहीं था, वो एक उम्मत थी। तो यहाँ पर नॉन सेक्टेरियन अप्रोच वाले मुसलमान आगे आए। बिल्कुल सही बात। और वो किसी फिरके को रिप्रेजेंट नहीं, जाती तौर पे जो कहता है एक कौम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर, वो कैसे होंगे? वो इसी तरह होंगे। ये अपने अपने मसलकों से बुलंदतर होके तो मसलक एक जाती मसला हो सकता है, कोई जैसे नमाज इसको बेहतर लगती है वो वैसे पढ़े, जैसे रोजा रखे। मगर जो कौम का नेशन बिल्डिंग का काम है, उसमें मेरी सेक्टेरियन आइडेंटिटी पसे पुश चली जाए, सुए कतार मी कसम नाकाए बेज़माम, और मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी सामने आ जाए। और यहाँ पर किबला गाजी साहब, एक यहाँ पर हमारे जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, वो एक धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं यंगस्टर्स के साथ। और वो फ्रॉड और धोखाधड़ी क्या है? वो धोखा ये है कि जी कायदे आज़म तो एक सेकुलर मुल्क चाहते थे, ये तो एक सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पर, और वो इसलिए चाहते थे कि अगर ये इस्लामी मुल्क हो तो किस फिरके का इस्लाम आप इम्प्लीमेंट करेंगे? ये इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि दीन की वो वैल्यूज जो स्टेट के लेवल पर अप्लाई होती है, उस पर कुल उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, उस पे कंसेंसस है। बहुत अच्छी। जाती तौर पे मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कोई हाथ किधर बांधेगा, लेकिन क्या किसी फिरके ने ये कहा कि सूद जायज है? क्या किसी फिरके ने ये कहा कि नाउजुबिल्लाह 7 नमाजें हैं? स्टेटहुड के प्रिंसिपल्स के जरिए जो दीन ने नाफिज होना है, उसमें सारे फिरके कंसेंसस में, और इसकी अमली मैनिफेस्टेशन करार दादे मकासद है। बिल्कुल सही है। सारे मकातब फिक्र के उलमा जमा हो गए हैं। तो मैं अपनी यंग जनरेशन से मुखातिब हूँ खास तौर पे। दिस इज अ होक्स, दिस इज एब्सोल्युटली अ शैम कमेंट्री। वो लोग जो आके ये कहते हैं कि कायदे आज़म वांटेड सेकुलर पाकिस्तान, नो, he wanted a Pakistan which will be a reflection of the state of Medina, and he never used the word secular. ये तो मुनीर बदनसीब था, उसने बीच में पता नहीं कहाँ से कुछ ये बात अगर आ गई है तो ये भी सलीना करीम साहिबा हैं, इंग्लैंड की ऑथर हैं और ब्रिटिश हैं। आप उनकी अंग्रेजी सुने तो ब्रिटिश स्पीकिंग किताब बहुत अच्छी लिखी है, खूबसूरत। तो वो सेकुलर जिना जो उनकी किताब है, उन्होंने ये जस्टिस मुनीर की मिथ के साथ साथ 14 और मिथ्स एक्सपोज की हैं। She is not a Pakistani like that. She is living in England and a British Pakistani. और उसने वो सारी, उसने कहा कि एक दफ़ा मैं रिसर्च कर रही थी कि ये जस्टिस मुनीर साहब ये जो कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, ये रॉयटर्स का इंटरव्यू, ये है कहाँ पे? वो कहती है मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला ये तो इंटरव्यू कायदे आज़म ने कहा ही नहीं था, ये सारा घड़ा हुआ था उसमें, ये सब घड़ा हुआ था, ये ड्रामा था। तो हमारे वो दोस्त जिनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मसला है, मैं उनको दावत फ़िक्र देता हूँ, ये जिना, सेकुलर जिना बाई सलीना करीम पढ़े और उसके अंदर वो जो 13 मिथ्स हैं, जो झूठी मिथ्स हमें बताई जाती थी कि कायदे आज़म ये चाहते थे, इकबाल ये चाहते थे, कायदे आज़म और इकबाल यही चाहते थे कि सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, वाह वाह वाह, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना।
इस नाम से है बाकी आराम में जा हमारा, देगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हाँ जी, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, नहीं जी हम नहीं दब सकते। लगभग सब 1400 के करीब कायदे आज़म वो शेर पढ़ देना, अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही उभरेगा। इतना के दुबा करो, लोगों ने बंद किए ना नारे जब हम लगाते थे, लगाने पड़ेंगे नहीं नारे, सबको जगह जगह सबको लगाने पड़े, जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए उनको भी लगाने पड़ेंगे, उनको भी लगाने पड़ेंगे, सर्वाइवल ही उसके बगैर नहीं है, ना उनकी ना किसी और की, ये सबको लगाने पड़ेंगे, और जो इसको नहीं मान रहे उनको भी लगाने पड़ेंगे, ये पूरी कायनात लगाएगी, तमाम आलमीन लगाएंगे ये नारा। उस वक्त तक इस कायनात का खात्मा ही नहीं होगा जब तक सारी कायनात इस नारे को नहीं लगाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बताने लगा था कि 1400 के करीब हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और तकारीर मिलते हैं। खुशकिस्मती से मैंने वो 1400 के 1400 पढ़े, वाह, मुझे किसी एक जगह नहीं मिला कि उन्होंने किसी जगह डेविएट किया हो रहमत कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था, वहां भी इस्लाम की बात। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का मजहब कौन सा होगा, कहा इस्लाम का। कौन सा इस्लाम? कहा वो जो मेरे प्रॉफिट का था। किसी एक जगह मुझे दिखा दें जहां पर उन्होंने डेविएट किया हो इस असूल के साथ। ये कप्तान साहब को इसका पता होगा, जनरल अकबर जो थे वो मिलने के लिए ज़ियारत कायदे आज़म के पास, फौज के सरबराह थे। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो फौज का मैस है उसमें शराब जो है वो चलती है, तो आप मेहरबानी करें एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि फौजी मैस जो है उसमें शराब बंद कर दिया है। कायदे आज़म ने कहा ठहरो, अपने खादिम को कहा, मुलाजिम को, कि कॉन्फिडेंशियल बॉक्स होता है, आपको पता है हमारे जजेस के पास, हमारे पास भी होता था, वो लाओ। वो लाया, खोला उसमें, तो उसमें से कायदे आज़म ने किताब निकाली। उन्होंने कहा इस किताब के लिखा हुआ है इन्नमल खम्र वल मैसर वल साब वल इस्लाम रिस्म अमल शैतान, ये तो हराम उसने कर दिया, हम क्या इसका नोटिफिकेशन करेंगे? ये तो 14 सदियाँ पहले कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि इसका क्या आइन कैसा होगा, उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ आइन बनाने वाला, तो 1400 साल पहले लिखा गया। कहने वालों ने कहा कि कांग्रेस में 1000 गांधी होता और मुस्लिम लीग के पास 1000 गांधी होता और कांग्रेस में 1 जिना होता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल रियासत पाकिस्तान का जवाब है। कायद ने कहा कि जनाब इसराइल मगरब का नाजायज़ बच्चा है और कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके फेफड़ों में बिलियर्ड के बाल जितने सुराख हैं, आप चंद महीनों के मेहमान हैं। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कायद आज़म किसी सियासी को कहा कि खुदा के लिए ये राज ना बताना, ये राज ना बताना, और पाकिस्तान ना बनता। किसी पॉलिटिकल, किसी फ्यूडल फैमिली का हिस्सा नहीं थे, आम घरों से पैदा हुए, कोई वसाइल नहीं थे। अल्लामा इकबाल ने, मैं मुख्तसर करता हूँ, उनके शेर सुना देता हूँ कि जवानों को मेरी आहे सैर दे, इन शाही बच्चों को बाल कर दे, खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। यही नौजवानों को हमारा पैगाम है, दरख्वास्त है जी, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जी गाय साहब, ये नूर बसीरत इसी तरह आम होगा, और जिनके लिए, जिनके पास ये नूर बसीरत आम हुआ ना, उनमें भी ऐसे ऐसे लोग, जैसे अभी 1-2 दिन पहले आप फरमा रहे थे, वो डॉक्टर अमजद साकिब आए थे, इस तरह के जैसे लोग हैं, अगर इनको सिस्टम में लेकर आया जाए तो ये पाकिस्तान जो मसाइलस्तान बना हुआ है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कितना बड़ा आदमी। हमें कोई हुकूमत जी, ये जो आप 4 बैठे हैं, अल्लाह 5वां मैं, और हमारा लीडर बना दें इसको अमजद साकिब को, अल्लाह, तो हमें टाइम दे दें, हम 2 साल के अंदर अंदर देंगे, सारी दुनिया से इनको लेके पैसे दे दें, ये कर्ज उतर जाएगा। सब बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स इस तरह था। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं कि वो 80 की जो ना डिकेड में तालीम बालगा का जब वो एक सिस्टम शुरू हुआ था, तो वो कई वजूहात की बिना पर वो बंद कर दिया गया। तो जब वो, मैं उसका मेंबर था, सुल्तान बशीरुद्दीन कहते हैं, जब वो उसकी मीटिंग हुई तो मैंने उस पर बड़ा शद्दोमत के साथ कहा कि इसको जारी रहना चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत आम होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी, कमेटी ने एतराज़ ये लगाया, ऑब्जेक्ट किया कि हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो उसी वक्त सुल्तान बशीरुद्दीन कहने लगे कि अभी इसी वक्त 10 लाख बिल्डिंग्स मैं देता हूँ आपको तैयार शुदा। लोग बहुत हैरान हुए कमेटी वाले कि आप इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तैयार कैसे देंगे। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं,
तो उन मसाजिद को अगर बिल्डिंग कंसीडर करके कमेटियां वहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं, आइम्मा है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल एक प्राइमरी टीचर हायर करके वहाँ पर अगर कर दिया जाए तो ये तालीम आम हो जाएगी। ये मसला तो हल हो गया, आगे बताएं क्या करना है। इस तरह के मसाइल लोग हैं इस तरह के पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हाँ जी, करके दिखाया जी बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अदारा मैं और डॉक्टर काशिफ हम देख के आए हैं ना वहाँ फरूखाबाद में, और यहाँ भी फाउंटेन हाउस चल रहा है, करोड़ों रुपए का बजट है, चल रहा है। इस कौम में बड़ा टैलेंट है सर। असल बात ये है कि लेकिन वो सरमायादाराना निजाम है ना सर, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाज़ी। और कोई क़यादत इस मुल्क को सही आ जाए ना तो अल्लाह के फजलो करम से उम्मत मुस्लिमा में बड़ा टैलेंट है। देखिए ना, पाकिस्तानी कौम जब ज़लज़ला आया था, जिस तरह इन्होंने डोनेट किया है वो इसकी मिसाल नहीं। बिल्कुल सैलाब आया जिस तरह इस कौम ने डोनेट किया है। 65 की जंग में मैं तो वो वर्दी पहन के और सड़कों पे निकल रहा होता था रात को, हम वो ये ब्लैक आउट वगैरह करवाते थे। कप्तान साहब ने शायद वो दौर देखा हो, वो दौर इतना जज्बा था, मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे याद है। वो जज्बे जो हैं वो आते कैसे हैं कि उस वक्त अयूब खान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन की तोपों में घुस जाओ और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे डॉक्टर काशिफ कह रहा था ना, ये कहना पड़ेगा, ये होता है। इसके अंदर कुव्वत है, इसके अंदर ताकत है। जब ला इलाहा बंदा सही दिल से कहता है ना, तो वो चुमी गोयम मुसलमानुम बेलर्जम के दानम मुश्किलात ला इलाहा, एक अदा कहे तो सही, दिल से अगर कहे तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो नाजिल होती है। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके लिए पहले मैं अलामा के अशार पढ़ दूँ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। आज की रात ऐसी है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे, और इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे। रिफत में मकासिद को हम दोशे सुरैया कर, खुद दारी साहिल दे, आज़ादी दरिया दे। बेलौस मोहब्बत हो, बेपाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, और एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का, इमरोज़ की शोरश में अंदेशाए फरदा दे। आज की रात है, अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। और वो जो कहा था ना इकबाल ने, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम में सुजूद, फिर जभी खाके हरम से आशना हो जाएगी, तो आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और इस चमन की क्या है जी, हर कली दर्दाशना आशना हो जाएगी। हाँ, मुझे जी एक किताब का तारुफ आज के ये जो है बुक ऑफ द डे, ये किताब है जी प्रोफेसर अद्दक्तूर अल-अमीर इब्न ज़ैद जमी शैबी मक्की शेख की किताब आब ज़मज़म इस्लाम और असरी साइंसी तहकीक, कि आब ज़मज़म के अंदर उन्होंने साइंसी तहकीकात के बारे में बताया है कि इसके अंदर कितनी बरक़ात हैं, इसके अंदर कितनी बीमारियों का इलाज है, ये कितना बड़ा आब शिफा है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, इस पे सारी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान हकीम की आयात से ये मुज़य्यन किया इन्होंने इस किताब को। इसका तर्जुमा मुफ्ती मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी ने किया, जो प्रिंसिपल हैं एक जगह के, और ये मुश्ताक बुक कॉर्नर उर्दू बाज़ार जो है उसने अल करीम मार्केट ने शाया किया है। तो ये आब ज़मज़म पे पढ़ना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को, पता हो कि इस पानी की क्या तासीर है। आप हैरान होंगे नाज़रीन का, मेरे पास कोई 6 बरस पहले का आब ज़मज़म पड़ा हुआ है, अभी तक बिल्कुल उस तरह है। बाकी आप कोई पानी रख के देखिए, तो मैं अब भी दोस्त आपको देता हूँ। 12 साल पुराना पड़ा हुआ है। हाँ, एक और दोस्त बता रहे थे 20 साल पहले पुराना। आप 6 सदियां भी रख लें वो ऐसे ही रहेगा। 6 सदियां भी रख के देख लें। और अभी तक उसकी, मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने दीन हक की सदाकत देखनी हो ना, सब चीज़ें छोड़ दो, तुम सिर्फ आब ज़मज़म ही देख लो। इसी पे ही बंदे को पता चल जाएगा कि ये जो एड़ी लगी थी अल्लाह के नबी की, उसकी हैसियत क्या है, उसकी शान क्या है।
और आज ऐसे बदबख्त हैं, कहते नबी से भी गुनाह हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें नाउज़ुबिल्लाह। अहले बैत अतार से खताएँ हो सकती हैं, तो इनसे नहीं हो सकती कोई ख़ता, उनसे हो सकती है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या करें, ये पाकिस्तान में इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आगे आए और आके ये हक़ की बात जो है ये करे, डट के करे, निकल के। तब जी मदीना शरीफ की खजूर अजवा शरीफ, रात मैंने 12 साल पुरानी खजूर जो मैं 2010 में लाया था, अच्छा, उससे रोज़ा अफ्तार किया। हमारी फ्रिज में नहीं खराब होती, कोई प्रिजर्वेंट नहीं है, पड़ा हुआ है, उठाएं खाएं। वाह, ये क्या है, मुझे साइंसदान को बताए। वाह 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 वाह, वही फैजान है, पुरानी फैजान है आका पड़ी हुई है। सही है सब इसी तरह ही। और पाकिस्तान की सरजमीन भी जो है ना वैसी है जैसी यही मैं अर्ज करने लगा था। इंशाअल्लाह ताला सदियां गुजर जाएंगी, इसको भी कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। हमारी और जो देखेगा ना वो बर्बाद होगा, नस्लें बर्बाद होंगी। बिल्कुल ऐसे कौम से कोई शिकवा नहीं, ये इकट्ठे हुए मुत्तहिद, तो हमें अल्लाह ताला एक लीडर अता फरमाए। बस एक कायदे आज़म का कोई खादिम, कोई सईदना फारूक आज़म का, कोई अली का खादिम आ जाए, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज़ का खादिम आ जाए, बस ये एक बंदे की। देखें महातीर आया है, एक बंदा है, उसने इनकलाब बपा करके रख दिया। तुर्की में तैयब अर्दगान आया, हमारा तो वो पीर भाई भी बनता है, हज़रत शेख नाजिम अल-आदिल अल-हक्कानी नक्शबंदी। हज़रत साहब को जब ये पहली दफ़ा बने तो पार्लियामेंट में बुलाया था हमारे शेख को, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच की थी आके और जिक्र करवाया था सबको, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करवाया था वहाँ पे। ये ज़रूरत है हमारी पार्लियामेंट्स में, दरवेशों को लाओ, ला के जिक्र कराओ, फिर देखो अल्लाह की बरकत, यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, यकीन पैदा करना। वो हफीज़ साहब भी किबला कहते कहते गुजर गए ना कि अब तो इस देश में आ जाए बहारे इस्लाम, या खुदा अब तो हो ताइब की दुआएं मकबूल, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। वो आज ज़रूरत है। नाज़रीन का अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत, ला महदूद फदाइल नसीब फरमाए, अहले बैत अतार का अदब, सहाबा इकराम का अदब, औलिया इकराम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान से इश्क कीजिए, नारा लगाइए मिलके, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। जी प्रोफेसर सुल्तान मुनीर, अपने हाथों की, अपने हिस्से की शमा जलाने की ज़रूरत है इस वक्त। जी भाई साहब, असल नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान कैसे हासिल किया गया था, पाकिस्तान के मकासद क्या थे, और नरंगी सियासत दौरान को देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीक सफ़र न थे, वो लोग जाके बड़ी कुर्सियों पर बराजमान हो गए, जो बदनसीबी से कहते हैं पाकिस्तान को इस्लाम के लिए बना था, ये इस्लाम के लिए, इस्लाम के नाम पे थोड़ा बना था। अनफॉर्चुनेट जी जी भाई साहब, ये पाकिस्तान जो रहमान का एहसान है, हमें अपने हिस्से की शमा तो इस तरह जलानी थी कि इस एहसान का शुक्र के ज़रिए हिफाजत करते इसकी। और लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हो क्या गया कि हम चोर बाज़ारी में मुलव्वस हो गए, किसाद बाज़ारी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, लूट रमज़ान में देखे ना लूट मार किस तरह होती है, और नाजायज़ मुनाफाखोरी, मिलावट, झूठ, हर तरफ इस तरह जो है ना माहौल। हज़रत एक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हर शोबे के लिए अलग अलग वो जो मजालिस मुकर्रर की थी और उनके खिताब किए थे। ताजरों के साथ अलहदा उन्होंने कराची में किया था और उनको बताया था कि आप नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें, मिलावट ना करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, अपने जो मुसलमान भाई उनका ख्याल रखें। यहाँ से एक और बात गाय साहब याद आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तिजारत के सुनहरे असूल अता फरमाए थे, उसको तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जिस तरह अपने आप पर लागू किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, ताजिर, बहुत ताजिर आज़म थे वो। तो गाय साहब उनकी जो मिलता है उनके जो अहवाल में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के, कि आप जब मक्का शरीफ से हाजिर हुए थे हिजरत करके तो कुछ भी नहीं था उनके पास, लेकिन जब आप आखिर तक आपने इतना दौलत और माल कमाया जायज़ मुनाफा से, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान उनके पेश नज़र था,
आप फरमाते हैं कि मैं बिल्कुल जायज़ मुनाफे पे और कभी मुनाफा छोड़ के भी चीज़ बेच देता हूँ जो मुझे कहे। एक दफ़ा वाक़या मिलता है ना कि 1000 ऊँटनियाँ उन्होंने फ़रोख्त की हैं। अब देखें ये ऊँट आजकल तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए का तो एक मिलता ही है। तो उस हिसाब से जो लोगों ने बड़ा मलामत वगैरह की कि आपने बिल्कुल जिस रेट पे ख़रीदा था उसी रेट पे बेच दिया है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें नहीं पता, जो इनकी रस्सियाँ थी उनका मैंने सौदा नहीं किया था, वो 1000 रस्सियाँ मेरे पास बच गई, 1000 दिनार की वो हो गई, और 1000 दिनार का जो मैं रोज़ाना इनको चारा डालता था वो भी बच गया, 2000 दिनार मेरे पास आज का मुनाफा हो गया। तो गाय साहब उन्होंने इस तरह मेहनत की और इतना जायज़ मुनाफा लिया कि आज दुनिया का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है उसके एसेट्स की तादाद 370 बिलियन डॉलर है आज तक की। एलन मस्क जो है वो टेस्ला का मालिक है, उसने अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ट्विटर भी जो है ना वो उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो गाइस अब 370 मिलियन डॉलर है, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपका विसाल हुआ तो 606 बिलियन डॉलर आपके असासे थे। दुनिया का इस वक्त भी रिकॉर्ड नहीं अब तक टूट सका। तो ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तिजारत के उसूल थे, उन पर चलने का। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को बड़ा फील किया उस वक्त भी कि जी उनके जहन में बात आती थी। वो फ़कीर वहीदुद्दीन अपनी किताब में लिखते हैं अपने वालिद का वो नजमुद्दीन का वाक़या कि उनके पास गए तो उन्होंने कहा यार नजमुद्दीन आजकल ना दाता साहब के दरबार शरीफ पे एक दरवेश आया हुआ है, तो वो उससे मिलना मेरे जहन में एक बड़ा सवाल है कि अल्लाह ताला ने जब फरमाया है कि उम्मत मुसलमान को मैं उरूज अता करूँगा तो वो क्यों आजकल हम क्यों इस तरह जो है दर बदर फिर रहे हैं। वो सवाल था, लेकिन वो उनको जाने का मौका ना मिल सका। कोई टाइम इस तरह का बन गया, अगले दिन का तय हुआ, अगले दिन भी ना जा सके। तीसरे दिन जब फ़कीर वो नजमुद्दीन आए, उन्होंने कहा जी अल्लामा साहब आज चले, तो वो आप बड़ा पीला रंग था और बड़ा जो है ना वो सहम के बैठे हुए थे हज़रत इकबाल। उन्होंने क्या खैरियत है? उन्होंने कहा जी रात को वो अली बख्श ने बताया कि कोई दरवेश आया मिलने के लिए। मैंने मिला तो मैंने कहा जी फरमाए आप क्या पूछना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं नहीं, तुम पूछना चाहते थे कुछ पूछो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया हूँ। तो वो फिर उन्होंने सवाल भी नहीं पूछा, वो हज़रत मौलाना रूम का एक शेर पढ़ दिया जिसका मतलब था कि तुम्हें नहीं पता कि जब नई बिल्डिंग तामीर करनी होती है तो पुरानी की बुनियादें बिल्कुल गिरानी होती है, इसलिए ये ज़वाल पजीर हुए हैं कि नई उम्मत खड़ी करनी है। ये चीज़ें गाय साहब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह की चीज़ें जब पेश की हैं, तो फिर जब ऐसे लोग हैं, आपने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा रहमतुल्लाह अलैह का, और फिर वो जो डॉक्टर नज़ीर अहमद कुरैशी जैसे लोग जिन्होंने इस तरह इतनी पेशन गोइयाँ कर दी कि वो बिल्कुल मिनोवान सच साबित हो रही थी। उन्होंने भी अपनी पेशन गोइयों में बताया कि पाकिस्तान जो है एक दिन इस मंजिल पर आएगा। अभी भी गाय साहब इस तरह के लोग हैं ना, वो हमें भी कुछ दिन पहले मिले थे, तो उन्होंने एक जो पहले पेशन गोइयाँ की हुई थी वो मिनोवान दुरुस्त आई हैं इन्हीं सालों में। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है 2033 में जो है पाकिस्तान वो सुपर पावर होगा, और इंशाल्लाह ताला अगर वो नज़ीर कुरैशी की बात कर रहा था रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था डंडे वाली सरकार आएगी। हाँ, लेकिन उन्होंने भी ये कहा मेरे पास ही एक बंदा आता है, इन्होंने देखा है, बहुत पढ़ा लिखा, वो कभी कभार आता है, जो बातें वो करके जाता है, आता वो साल में 2 ही दफ़ा है मेरे पास, और किस तरह आ जाता है वो घूमता फिर जो बातें कर जाता है वो अगले साल वही होती हैं। ये मुनीर साहब बैठे हुए थे, सुल्तान मुनीर, और वो उसी तरह होता है। ऐसा ही उन्होंने मुझे ऐसी एक बात की, मैंने कहा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं आप देखिएगा क्या होगा, वो उसी तरह हुआ जिस तरह उन्होंने बताया, और बिल्कुल वो महीने में बता के गए थे। तो ऐसे लोग अब भी मुआशरे में हैं जिनको अल्लाह ताला ने रोशनी दी हुई है। किबला गाजी साहब, मुझे तो ये कहने में कोई आर नहीं है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह पाक इस खित्ते के ऊपर, जिस वतन के ऊपर है। डिस्पाइट आर फ्लॉज, डिस्पाइट आर ब्लंडर्स, डिस्पाइट आर मिस्टेक्स, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खास तवज्जो यहाँ बड़े बड़े उशाक हैं। बिल्कुल बड़े बड़े उशाक हैं बेशक। और मुझे ये मेरा ख्याल है कि यंग जनरेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अपने अकीदे को दुरुस्त रखें। बहुत अच्छे। अल्लामा इकबाल जो स्पिरिचुअल फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान है, और कायदे आज़म जो फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान है, इनका अकीदा भी यही था बहुत अच्छा कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा जावेद हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लामा ने कहा हमारे पास किताब भी जिंदा और साहिब किताब भी जिंदा, हमारे पास किताब भी जिंदा। बाकायदा कहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नज़दीक अल्लामा साहब ने फरमाया, वैसे ही मनो अन फैज़ पहुँचा रहे हैं जैसे अपनी ज़ाहरी हयात तैयबा में फरमाते थे। तो पहला तो ये अकीदा दुरुस्त करें कि हमें अगर रब्बुल इज़्ज़त की मर्सी चाहिए,
अगर हमें अल्लाह से अता चाहिए तो वो प्रॉफिट अलैहिस्सलाम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अताए रहमान असल में अताए महबूब रहमान। वाह 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 वाह। इस बात को ज़हन में रखें। और किबला गाजी साहब, ये जो मुल्क पाकिस्तान जब बन रहा था तो 3 तरह के तबके हमारे सामने आते हैं। एक तरफ थे जिनको हम कहते हैं सेकुलरिस्ट्स। ये सेकुलरिस्ट वो तबका है जिनके नज़दीक सियासत और मज़हब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी एक्सट्रीम थी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। और जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो सारे अपने अपने फिरकों के झंडे उठाए हुए थे। और बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं, मैं किसी की दिल आज़ारी या नाम लेना मकसूद नहीं है, बट दे वर अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और एक दरमियान में तबका था जिसको कहते हैं वो मॉडर्निस्ट्स। थोड़ा मजहब भी ले लो, थोड़ा दीन भी, और बस ऐसे हौच पौच। मगर इस मुल्क को बनाने वाले ना वो सेकुलरिस्ट थे, ना वो ऑर्थोडॉक्सी से उनका ताल्लुक था, ना वो मॉडर्निस्ट थे। वो कौन थे? वो नॉन सेक्टेरियन रिकंस्ट्रक्टिस्ट थे। वो फिरका वाराना से, फिरका वारियत से बालातर होके खालिस्तन, जैसे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिलाफत राशिदा में उम्मत खड़ी हुई थी। कोई किसी फिरके का नहीं था, वो एक उम्मत थी। तो यहाँ पर नॉन सेक्टेरियन अप्रोच वाले मुसलमान आगे आए। बिल्कुल सही बात। और वो किसी फिरके को रिप्रेजेंट नहीं, जाती तौर पे जो कहता है एक कौम मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशिगर, वो कैसे होंगे? वो इसी तरह होंगे। ये अपने अपने मसलकों से बुलंद तर होके तो मसलक एक जाती मसला हो सकता है, कोई जैसे नमाज इसको बेहतर लगती है वो वैसे पढ़े, जैसे रोजा रखे। मगर जो कौम का नेशन बिल्डिंग का काम है, उसमें मेरी सेक्टेरियन आइडेंटिटी पसे पुश चली जाए, सुए कतार मी कसम नाकाए बेज़मान, और मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी सामने आ जाए। और यहाँ पर किबला गाजी साहब, एक यहाँ पर हमारे जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, वो एक धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं यंगस्टर्स के साथ। और वो फ्रॉड और धोखाधड़ी क्या है? वो धोखा ये है कि जी कायदे आज़म तो एक सेकुलर मुल्क चाहते थे, ये तो एक सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल पर, और वो इसलिए चाहते थे कि अगर ये इस्लामी मुल्क हो तो किस फिरके का इस्लाम आप इम्प्लीमेंट करेंगे? ये इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि दीन की वो वैल्यूज जो स्टेट के लेवल पर अप्लाई होती है, उस पर कुल उम्मत मुस्लिमा का इजमा है, उस पे कंसेंसस है। बहुत अच्छे। जाती तौर पे मेरे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कोई हाथ किधर बांधेगा, लेकिन क्या किसी फिरके ने ये कहा कि सूद जायज है? क्या किसी फिरके ने ये कहा कि नाउजुबिल्लाह 7 नमाजें हैं? स्टेटहुड के प्रिंसिपल्स के जरिए जो दीन ने नाफिज होना है, उसमें सारे फिरके कंसेंसस में, और इसकी अमली मैनिफेस्टेशन करारदादे मकासद है। बिल्कुल सही है। सारे मकातब फिक्र के उलमा जमा हो गए हैं। तो मैं अपनी यंग जनरेशन से मुखातिब हूँ खास तौर पे। दिस इज अ होक्स, दिस इज एब्सोल्युटली अ शैम कमेंट्री। वो लोग जो आके ये कहते हैं कि कायदे आज़म वांटेड a secular Pakistan, no, he wanted a Pakistan which will be a reflection of the state of Medina, and he never used the word secular. Never used the word secularism. ये तो मुनीर बदनसीब था, उसने बीच में पता नहीं कहाँ से कुछ ये बात अगर आ गई है तो ये भी सलीना करीम साहिबा हैं, इंग्लैंड की ऑथर हैं और ब्रिटिश हैं। आप उनकी अंग्रेजी सुने तो ब्रिटिश स्पीकिंग किताब बहुत अच्छी लिखी है, खूबसूरत। तो वो सेकुलर जिना जो उनकी किताब है, उन्होंने ये जस्टिस मुनीर की मिथ के साथ साथ 14 और मिथ्स एक्सपोज की हैं। शी इज नॉट अ पाकिस्तानी लाइक दैट, शी इज लिविंग इन इंग्लैंड एंड ब्रिटिश पाकिस्तानी। और उसने वो सारी, उसने कहा कि एक दफ़ा मैं रिसर्च कर रही थी कि ये जस्टिस मुनीर साहब ये जो कायदे आज़म की स्टेटमेंट्स लेके आते हैं, ये रॉयटर्स का इंटरव्यू ये है कहाँ पे? वो कहती है मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो पता चला ये तो इंटरव्यू कायदे आज़म ने कहा ही नहीं था, ये सारा घड़ा हुआ था उसमें, ये सब घड़ा हुआ था, ये ड्रामा था। तो हमारे वो दोस्त जिनको पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से मसला है, मैं उनको दावत फ़िक्र देता हूँ, ये जिना सेकुलर जिना बाई सलीना करीम पढ़े। और उसके अंदर वो जो 13 मिथ्स हैं, जो झूठी मिथ्स हमें बताई जाती थी कि कायदे आज़म ये चाहते थे, इकबाल ये चाहते थे, कायदे आज़म और इकबाल यही चाहते थे कि सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, वाह वाह वाह, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना।
इस नाम से है बाकी आराम में जहां हमारा, देगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। हाँ जी, बातिल से दबने वाले आए आसमां नहीं हम, नहीं जी हम नहीं दब सकते। लगभग सब 1400 के करीब कायदे आज़म वो शेर पढ़ देना अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये उतना ही ये उभरेगा। जितना के दुबा करो लोगों ने बंद किए ना नारे जब हम लगाते थे, लगाने पड़े कि नहीं नारे? सबको जगह जगह सबको लगाने पड़े। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाए उनको भी लगाने पड़ेंगे, उनको भी लगाने पड़ेंगे। सर्वाइवल ही उसके बगैर नहीं है, ना उनकी ना किसी और की, ये सबको लगाने पड़ेंगे। और जो इसको नहीं मान रहे उनको भी लगाने पड़ेंगे, ये पूरी कायनात लगाएगी, तमाम आलमीन लगाएंगे ये नारा। उस वक्त तक इस कायनात का खात्मा ही नहीं होगा जब तक सारी कायनात इस नारे को नहीं लगाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं आपको बताने लगा था कि 1400 के करीब हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात और तकारीर मिलते हैं। खुशकिस्मती से मैंने वो 1400 के 1400 पढ़े, वाह। मुझे किसी एक जगह नहीं मिला कि उन्होंने किसी जगह डेविएट किया हो रहमत कुनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों से। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला शख्स मुसलमान हुआ था, वहां भी इस्लाम की बात। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का मजहब कौन सा होगा, कहा इस्लाम का। कौन सा इस्लाम? कहा वो जो मेरे प्रॉफिट का था। किसी एक जगह मुझे दिखा दें जहां पर उन्होंने डेविएट किया हो इस असूल के साथ। ये कप्तान साहब को इसका पता होगा, जनरल अकबर जो थे वो मिलने के लिए ज़ियारत कायदे आज़म के पास, फौज के सरबराह थे। उन्होंने कहा जी कि हमारे जो फौज का मैस है उसमें शराब जो है वो चलती है, तो आप मेहरबानी करें एक नोटिफिकेशन जारी कर दें कि फौजी मैस जो है उसमें शराब बंद कर दिया। कायदे आज़म ने कहा ठहरो, अपने खादिम को कहा, मुलाजिम को, कि कॉन्फिडेंशियल बॉक्स होता है, आपको पता है हमारे जजेस के पास, हमारे पास भी होता है, वो लाओ। वो लाया, खोला उसमें, तो उसमें से कायदे आज़म ने किताब निकाली। उन्होंने कहा इस किताब के लिखा हुआ है इन्नमल खम्र वल मैसर वल साब वल अज़लाम रिस्सु अमल शैतान, ये तो हराम उसने कर दिया, हम क्या इसका नोटिफिकेशन करेंगे? ये तो 14 सदियाँ पहले कायदे-ए-आज़म से पूछा गया कि इसका क्या आइन कैसा होगा, उन्होंने कहा मैं कौन होता हूँ आइन बनाने वाला, तो 1400 साल पहले लिखा गया। कहने वालों ने कहा कि कांग्रेस में 1000 गांधी होता और मुस्लिम लीग के पास 1000 गांधी होता और कांग्रेस में एक जिना होता तो पाकिस्तान कभी ना बनता। इसराइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल रियासत पाकिस्तान का जवाब है। कायद ने कहा कि जनाब इसराइल मगरब का नाजायज़ बच्चा है और कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। उनके डॉक्टर ने कहा कि आपके फेफड़ों में बिलियर्ड के बाल जितने सुराख है, आप चंद महीनों के मेहमान हैं। उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। कायद आज़म किसी सियासी को कहा कि खुदा के लिए ये राज ना बताना, ये राज ना बताना, और पाकिस्तान ना बनता। किसी पॉलिटिकल, किसी फ्यूडल फैमिली का हिस्सा नहीं थे, आम घरों से पैदा हुए, कोई वसाइल नहीं थे। अल्लामा इकबाल ने, मैं मुख्तसर करता हूँ, उनके शेर सुना देता हूँ कि जवानों को मेरी आहे सैर दे, इन शाही बच्चों को बाल पर दे, खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। यही नौजवानों को हमारा पैगाम है, दरख्वास्त है जी, मेरा नूर बसीरत आम कर दे। जी गाय साहब, ये नूर बसीरत इसी तरह आम होगा, और जिनके लिए, जिनके पास ये नूर बसीरत आम हुआ ना, उनमें भी ऐसे ऐसे लोग, जैसे अभी 1-2 दिन पहले आप फरमा रहे थे, वो डॉक्टर अमजद साकिब आए थे, इस तरह के जैसे लोग हैं, अगर इनको सिस्टम में लेकर आया जाए तो ये पाकिस्तान जो मसाइलस्तान बना हुआ है उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कितना बड़ा आदमी। हमें कोई हुकूमत जी, ये जो आप 4 बैठे हैं, अल्लाह 5वां मैं, और हमारा लीडर बना दें इसको अमजद साकिब को, अल्लाह, तो हमें टाइम दे दें, हम 2 साल के अंदर नताइज देंगे, सारी दुनिया से इनको लेके पैसे दे दें, ये कर्ज उतर जाएगा। सब बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स इस तरह था। सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद कहते हैं कि वो 80 की जो ना डिकेड में तालीम बालगा का जब वो एक सिस्टम शुरू हुआ था, तो वो कई वजूहात की बिना पर वो बंद कर दिया गया। तो जब वो, मैं उसका मेंबर था, सुल्तान बशीरुद्दीन कहते हैं, जब वो उसकी मीटिंग हुई तो मैंने उस पर बड़ा शद्दोमत के साथ कहा कि इसको जारी रहना चाहिए, तालीम बहुत ज़रूरी है, बहुत आम होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी, कमेटी ने एतराज़ ये लगाया, ऑब्जेक्ट किया कि हमारे पास इतनी बिल्डिंग्स नहीं है, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उसी वक्त सुल्तान बशीरुद्दीन कहने लगे कि अभी इसी वक्त 10 लाख बिल्डिंग्स मैं देता हूँ आपको तैयार शुदा। लोग बहुत हैरान हुए कमेटी वाले कि आप इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स तैयार कैसे देंगे। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि पाकिस्तान में 10 लाख से ज़्यादा मसाजिद हैं,
तो उन मसाजिद को अगर बिल्डिंग कंसीडर करके कमेटियाँ वहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं, आइम्मा है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल एक प्राइमरी टीचर हायर करके वहाँ पर अगर कर दिया जाए तो ये तालीम आम हो जाएगी। ये मसला तो हल हो गया, आगे बताएं क्या करना है। इस तरह के मसाइल लोग हैं इस तरह के पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, हाँ जी, करके दिखाया जी बिल्कुल ऐसा ही। तो वो अदारा मैं और डॉक्टर काशिफ हम देख के आए हैं ना वहाँ फरूखाबाद में, और यहाँ भी फाउंटेन हाउस चल रहा है, करोड़ों रुपए का बजट है, चल रहा है। इस कौम में बड़ा टैलेंट है सर। असल बात ये है कि लेकिन वो सरमायादाराना निजाम है ना सर, कोई कारवां से टूटा, कोई बदगुमा हरम से कि अमीर कारवां में नहीं खुए दिल नवाज़ी। और कोई क़यादत इस मुल्क को सही आ जाए ना तो अल्लाह के फजलो करम से उम्मत मुस्लिमा में बड़ा टैलेंट है। देखिए ना पाकिस्तानी कौम जब ज़लज़ला आया था, जिस तरह इन्होंने डोनेट किया है वो इसकी मिसाल नहीं। बिल्कुल सैलाब आया जिस तरह इस कौम ने डोनेट किया है। 65 की जंग में मैं तो वो वर्दी पहन के और सड़कों पे निकल रहा होता था रात को, हम वो ये ब्लैक आउट वगैरह करवाते थे। कप्तान साहब ने शायद वो दौर देखा हो, वो दौर इतना जज्बा था मैं आपको बता नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे याद है। वो जज्बे जो हैं वो आते कैसे हैं कि उस वक्त अयूब खान ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुश्मन की तोपों में घुस जाओ और उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह जैसे डॉक्टर काशिफ कह रहा था ना, ये कहना पड़ेगा, ये होता है। इसके अंदर कुव्वत है, इसके अंदर ताकत है। जब ला इलाहा बंदा सही दिल से कहता है ना तो वो चुमी गोयम मुसलमानम बेलज़म के दानम मुश्किलात ला इलाहा, एक अदा कहे तो सही, दिल से अगर कहे तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें जो है वो नाजिल होती है। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके लिए पहले मैं अलामा के अशार पढ़ दूँ। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। आज की रात ऐसी है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़ तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे, महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, और भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे, और इस दौर की जुल्मत में हर कल्ब परेशान को वो दागे मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे, रिफत में मकासिद को हम दोशे सुरैया कर, खुद दारी साहिल दे, आज़ादी दरिया दे, बेलौस मोहब्बत हो, बेपाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर, दिल सूरत मीना दे, और एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का एहसास इनायत कर, आसार मुसीबत का, इमरोज़ की शोरश में अंदेशाए फरदा दे। आज की रात है, अल्लाह ताला ये कबूल कर ले। और वो जो कहा था ना इकबाल, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम में सुजूद, फिर जभी खाके हरम से आशना हो जाएगी, तो आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और इस चमन की क्या है जी, हर कली दर्दाशना आशना हो जाएगी। हाँ, मुझे जी एक किताब का तारुफ आज के ये जो है बुक ऑफ द डे, ये किताब है जी प्रोफेसर अद्दक्तूर अल-अमीर इब्न ज़ैद जमी शैबी मक्की शेख की किताब आब ज़मज़म इस्लाम और असरी साइंसी तहकीक, कि आब ज़मज़म के अंदर उन्होंने साइंसी तहकीकात के बारे में बताया है कि इसके अंदर कितनी बरक़ात हैं, इसके अंदर कितनी बीमारियों का इलाज है, ये कितना बड़ा आब शिफा है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, इस पे सारी, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और कुरान हकीम की आयात से ये मुज़य्यन किया इन्होंने इस किताब को। इसका तर्जुमा मुफ्ती मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी ने किया, जो प्रिंसिपल हैं एक जगह के, और ये मुश्ताक बुक कॉर्नर उर्दू बाज़ार जो है उसने अल करीम मार्केट ने शाया किया है। तो ये आब ज़मज़म पे पढ़ना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को पता हो कि इस पानी की क्या तासीर है। आप हैरान होंगे नाज़रीन का, मेरे पास कोई 6 बरस पहले का आब ज़मज़म पड़ा हुआ है, अभी तक बिल्कुल उस तरह है। बाकी आप कोई पानी रख के देखिए तो मैं अब भी दोस्त आपको देता हूँ। 12 साल पुराना पड़ा हुआ है। हाँ, एक और दोस्त बता रहे थे 20 साल पहले पुराना। आप 6 सदियां भी रख लें वैसे ही रहेगा। 6 सदियां भी रख के देख लें। और अभी तक उसकी, मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने दीन हक की सदाकत देखनी हो ना, सब चीज़ें छोड़ दो, तुम सिर्फ आब ज़मज़म ही देख लो। इसी पे ही बंदे को पता चल जाएगा कि ये जो एड़ी लगी थी अल्लाह के नबी की, उसकी हैसियत क्या है, उसकी शान क्या है।
और आज ऐसे बदबख्त हैं, कहते नबी से भी गुनाह हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें नाउज़ुबिल्लाह। अहले बैत अतार से खताएँ हो सकती हैं, तो इनसे नहीं हो सकती कोई ख़ता, उनसे हो सकती है नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या करें, ये पाकिस्तान में इस वक्त इस बात की ज़रूरत है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो आगे आए और आके ये हक़ की बात जो है ये करे, डट के करे, निकल के। तब जी मदीना शरीफ की खजूर अजवा शरीफ, रात मैंने 12 साल पुरानी खजूर जो मैं 2010 में लाया था, अच्छा, उससे रोज़ा अफ्तार किया। हमारी फ्रिज में नहीं खराब होती, कोई प्रिजर्वेंट नहीं है, पड़ा हुआ है, उठाएं खाएं। ये क्या है, मुझे साइंसदान को बताए। वही फैजान है, फैजान है आका पड़ी हुई है। सब इसी तरह ही। और पाकिस्तान की सरजमीन भी जो है ना वैसी है यही मैं अर्ज करने लगा था। इंशाअल्लाह ताला सदियां गुजर जाएंगी, इसको भी कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। और जो देखेगा ना वो बर्बाद होगा, नस्लें बर्बाद होंगी। बिल्कुल ऐसे कौम से कोई शिकवा नहीं, ये इकट्ठे में मुत्तहिद तो हमें अल्लाह ताला एक लीडर अता फरमाए। बस एक कायदे आज़म का कोई खादिम, कोई सईदना फारूक आज़म का, कोई अली का खादिम आ जाए, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज़ का खादिम आ जाए, बस ये एक बंदे की। देखें महातीर आया है, एक बंदा है, उसने इनकलाब बपा करके रख। तुर्की में तैयब अर्दगान आया, हमारा तो वो पीर भाई भी बनता है, हज़रत शेख नाजिम अल-आदिल अल-हक़ानी नक्शबंदी। हज़रत साहब को जब ये पहली दफ़ा बने तो पार्लियामेंट में बुलाया था हमारे शेख को, और वहाँ पे उन्होंने स्पीच की थी आके और जिक्र करवाया था सबको, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करवाया था वहाँ पे। ये ज़रूरत है हमारी पार्लियामेंट्स में, दरवेशों को लाओ, ला के जिक्र कराओ, फिर देखो अल्लाह की बरकत। यकीन पैदा करने की ज़रूरत है, यकीन पैदा करना। वो हफीज़ साहब भी किबला कहते कहते गुजर गए ना कि अब तो इस देश में आ जाए बहारे इस्लाम, या खुदा अब तो हो ताइब की दुआएं मकबूल। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, जुबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। वो आज ज़रूरत है। नाज़रीन का अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, अल्लाह ताला हमें हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत, ला महदूद फ़दाई नसीब फरमाए। अहले बैत अतार का अदब, सहाबा इकराम का अदब, औलिया इकराम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान से इश्क कीजिए, नारा लगाइए मिलके, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूरे रमज़ान